प्रिय विद्यार्थियों, जयकर्णी आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल बालेश्वर के ऑनलाइन क्लासेज और यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। आज का टॉपिक है अपना व्यंजन। कल संस्कृत भाषा, व्याकरण, स्वरों के भेद आदि के बारे में पिछले प्रकरण में पढ़ा। आज का अपना प्रकरण है व्यंजन। सबसे पहले व्यंजन की परिभाषा या व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन वे वर्ण है जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। व्यंजन वे वर्ण या अक्षर है जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, यानी स्वर की बिना सहायता के व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। व्यंजन बोलेंगे तो स्वरों की आवश्यकता होगी, स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी। व्यंजन 44 और व्यंजन 33 है। कुल वर्ण संस्कृत वर्णमाला के 44 है, व्यंजन है 33। अब इन व्यंजनों के वापस अलग अलग भेद किए गए हैं। ये हो गया व्यंजन। व्यंजन के वापस 3 भेद है। पहला है स्पर्श, ये है 25। दूसरा है अंतस्थ, ये है 4। और तीसरा है ऊष्म, ये भी है 4। तो 25, 4 29, 4 33। तो ये कुल 33 व्यंजन हैं। अब अलग अलग इनकी परिभाषा और कौन कौन से हैं ये आपको समझाएंगे। उससे पहले इसका एक बार रिवीजन कर लें, फिर मैं वापस इसको समझाता हूँ कि व्यंजन वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। स्वर के बिना, स्वरों के अभाव में व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। संस्कृत वर्णमाला में व्यंजन है 33, 25 स्पर्श व्यंजन है, 4 अंतस्थ है, 4 ऊष्म है। अब इससे आगे स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म इनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। ये मैं समझने की दृष्टि से एक बार वापस डायग्राम बना देता हूं व्यंजन का। पहला है स्पर्श, जो है 25। दूसरा है अंतस्थ, जो है 4। और तीसरा है ऊष्म, वो भी है 4। अब इन सब की अलग अलग परिभाषा और कौन कौन से हैं इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो पहले स्पर्श की परिभाषा लेते हैं। तो वे व्यंजन जिन्हें उच्चारण करने पर जीवा मुख के किसी भाग का स्पर्श करती है, वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। वे व्यंजन जिन्हें उच्चारण करने पर जीवा मुख के किसी भाग का स्पर्श करती है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये 25 है। क से प वर्ग तक। तो पहले क, ख, ग, घ, ढ़, ये क वर्ग हो गया। इसके बाद च वर्ग लेंगे।
च च ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ और म। ये हो गए स्पर्श व्यंजन जिन्हें उच्चारण करने पर जीवा के किसी भाग का यानी जीवा मुख के किसी भाग का स्पर्श करती है। 25 है ये क वर्ग से प वर्ग, ये क वर्ग हो गया, ये च वर्ग, ट वर्ग, द वर्ग, प वर्ग, ये हो गए 25 व्यंजन। अब इसके बाद अंतस्थ। अंतस्थ में जिनका उच्चारण करने पर ध्वनि या हवा जिसे कह सकते हैं हवा, मुंह के अंदर ही रहती है। जिनका उच्चारण करने पर हवा मुंह के अंदर ही रहती है वो अंतस्थ कहलाते हैं। ये 4 है य र ल व। फिर ऊष्म, जिनका उच्चारण करने पर हवा मुंह में घर्षण करके ऊष्म होती है या जिसे कहेंगे गर्म होती है, वो होते हैं ऊष्म। जिनका उच्चारण करने पर हवा मुंह के अंदर घर्षण करके ऊष्म होती है, गर्म होती है, उसे ऊष्म वर्ण कहते हैं। और ये 4 है श श श और ह। ये हो गए ऊष्म वर्ण। अब इसके बाद कुछ संयुक्त वर्ण आते हैं या संयुक्त व्यंजन कह सकते हैं, जो किन्हीं अक्षरों से मिलके बने, जैसे क्ष, त्र और ज्ञ। क्ष में क और स मिले हुए हैं, त्र में त और र मिले हुए हैं, और ज्ञ में ज और य मिले हुए हैं। तो ये व्यंजनों के बारे में चार्ट है। 33 व्यंजन है, 25 स्पर्श है, 4 अंतस्थ है और 4 ऊष्म है। जिनका उच्चारण करने पर जीवा मुख के किसी भाग का स्पर्श करती है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क वर्ग से प वर्ग तक 25 हैं ये। जिनका उच्चारण करने पर हवा मुंह के अंदर ही रहती है, ये अंतस्थ कहलाते हैं। य र ल व 4 हैं। ऊष्म, जिनका उच्चारण करने पर हवा मुंह के अंदर घर्षण करके गर्म होने, ऊष्म होने का आभास होता है, ये ऊष्म वर्ण है। ये भी 4 है श श श ह। और फिर इसके बाद संयुक्त व्यंजन क्ष त्र ज्ञ। क्ष में क और स मिले हुए, त्र में त और र मिले हुए, और ज्ञ में ज और य मिले हुए। अब इसके बाद व्यंजनों के बाद चर्चा करेंगे अयोग वाक्य के बारे में। तो मैं इस चार्ट को साफ करने से पहले आप सभी से आग्रह करूंगा कि ये आप अच्छे से देख के इसको नोट करें, अपनी नोटबुक में भी उतारें। वीडियो को बीच में पॉज करके रोक के इस चार्ट को अपनी नोटबुक में बना लें, ताकि आपको याद करने में सरलता रहेगी। अब लेंगे इसके बाद अपन अयोग वाक्य।
इसके बाद आएंगे अयोगवाह। तो अयोगवाह वे होते हैं जिनका उच्चारण स्वरों के बिना नहीं होता हो और स्वर के बाद होता। ये इसकी परिभाषा है अयोगवाह की। अयोगवाह भी 4 है। अयोगवाह भी 4 हैं, जिसमें पहला आता है अनुस्वार। ये अनुस्वार का चिन्ह है। जो भी अनुस्वार वर्ण होंगे वो अयोगवाह होते हैं। दूसरा है विसर्ग। ये विसर्ग का चिन्ह है। तीसरा है जीवामूल। जीवामूल में 2 वर्ण आते हैं, क और ख। ये चिन्ह आप लोगों ने देखा होगा, इसके बारे में मैं आपको अभी समझाता हूं। और चौथा भेद आता है उपधमानीय। उपधमानीय में आते हैं प और फ। अब इस चिन्ह के बारे में समझें। इसे कहते हैं अर्ध विसर्ग। जैसे विसर्ग लगाया अभी, तो ये विसर्ग, इसको विसर्ग बोलते हैं। अर्ध विसर्ग में ये ऊपर का भी आधा और ये भी आधा कर दिया, तो ये अर्ध विसर्ग है। इसको अर्ध विसर्ग कहते हैं। तो अयोगवाह में अनुस्वार, विसर्ग, जीवामूल 2 वर्ण है, अर्ध विसर्ग क और अर्ध विसर्ग ख, और उपधमानीय में भी 2 वर्ण है, अर्ध विसर्ग प और अर्ध विसर्ग फ। आप सभी को वीडियो समझ में आया होगा। अगले वीडियो में उच्चारण स्थान के बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक राधे राधे।